Hello class, good morning to everyone. I am Puneet Sharma and today we will continue our first chapter of economics for class 12th. And in this video we will discuss our NCERT questions. Okay, and your first question is, what is the main criterion used by the World Bank in classifying different countries? What are the limitations of this criterion, if any? As we know then about the World Bank. Anybody knows about the World Bank? The World Bank is the highest bank in international level, okay, which provide the loans and interest to countries. ओके जो बेटा आपका वर्ल्ड बैंक है वो क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट है जो बहुत सारी कंट्रीज को क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है अपने डेवलपमेंट को करने के लिए. ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज. फर्स्ट ऑफ ऑल you have to know that all the banks give loans according to the status of the country. कोई भी पर्सन या कोई भी बैंक किसी भी पर्सन के स्टेटस को देखकर क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है. ठीक है कि ये रिटर्न करने की कैपेबल है या नहीं. क्लियर. तो यहाँ पे बेटा आपका क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड बैंक कैसे क्लासिफाई करता है डिफरेंट कंट्रीज के स्टेटस को. ओके, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द नेशनल इनकम. हाउ वी फाउंड द नेशनल इनकम. यहाँ पे नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम, how you find out beta, how you get the total national income divided by population, total population of the country. जो बेटा वर्ल्ड बैंक है वो पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, टोटल नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. इस फॉर्मूले के बिहाफ से जो वर्ल्ड बैंक है आपका क्या करता है, किसी कंट्री की सिचुएशन को डिफाइन करता है. ठीक है, कि विच कंट्री इज द डेवलप्ड कंट्री, विच कंट्री इज द डेवलपिंग कंट्री एंड विच वन इज द लेस डेवलपिंग कंट्री. ऑन द बिहाफ ऑफ देयर स्टेटस द वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड लोन टू द कंट्रीज. ओके बेटा, सिंपल सी बात है. जैसे आपको नॉर्मल आप कभी लोन लेने जाते हो, एक नॉर्मल पर्सन भी तो सामने वाला जो लोन देने वाला पर्सन होता है वो क्या करता है, स्टेटस देखता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सन सी द स्टेटस ऑफ द लोनर्स, कि लोन लेने वाले पर्सन का स्टेटस क्या है. ठीक है, तो कि वो क्या एबल है रिटर्न करने के, दैट the person is able to return the loan. If the person is not able to return the loan, the bank deny for the loan. ठीक है, अगर क्या है आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका स्टेटस नहीं है लोन को रिटर्न करने का, तो बैंक आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा. रेयर चांसेस है कि वो आपको लोन प्रोवाइड करे. ठीक है बेटा, सेम थिंग इज हियर. वर्ल्ड बैंक, when the World Bank give the loan to the countries, then the वर्ल्ड बैंक सी द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्रीज. ठीक है, वो पर कैपिटा इनकम क्या करता है, पहले हर एक कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम को निकालता है और फिर ये डिसाइड करता है कि किस कंट्री को क्या करना है, लोन प्रोवाइड करना है. ठीक है, हाउ यू कैन गेट द पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री बाय दिस फॉर्मूला. गोट इट बेटा. अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस क्राइटेरियन इफ एनी. नाउ he is asking to you, then what are the limitations of this criteria. मतलब according to this the World Bank says that economic condition is very important for a country. If economic condition is not good of a country, then the World Bank will not give the loan to any country. ठीक है, तो ये क्या है, ये कंप्लीट जो वर्ल्ड बैंक ने किसको एक फैक्टर डिसाइड किया है, इनकम को. अगर किसी की इनकम मतलब अच्छी नहीं लेकिन वहां पे फैसिलिटीज अच्छी है, तो मतलब ये क्या है, लिमिटेशंस है किसके ऊपर, वर्ल्ड बैंकिंग थिंकिंग के ऊपर. ठीक है, बिकॉज द वर्ल्ड बैंक see only the economic factor of a country. Okay,
तो लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस है बेटा, हेयर सम लिमिटेशंस आर देयर. अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर लाइक लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हेल्थ केयर एंड इग्नोर्ड while classifying the countries. Okay, जो आपका वर्ल्ड बैंक है, द वर्ल्ड बैंक इग्नोर ऑल दीज थिंग्स. विच वन बेटा? मोर्टल, ये fetal mortality rate, literacy rate and health facility. Got it? Next one is information about the unequal distribution of income is not mentioned by the World Bank. Third one is, you can say right here, you can write here first limitation. Only see the economic factor. Only see the economic factor. Second one is ignore health facility. Education, you can say literacy rate, fetal mortality rate. Okay beta. Next one is the economy of the country cannot determine the development of a country. Now many economists say that the economy of a country, it means per capita income of a country can't define the development of a country. Okay, because per capita income shows only the economic condition of a country. Okay, and in the per capita income only we can see the economic condition of a country. And what about the other condition like culture, like social and etc. Okay beta, first question clear? Your second question is, in what respect is the criterion used by the UNDP for measuring development different from the one used by the World Bank? Okay, next one is UNDP. UNDP beta, United Nation Development Programs. बेटा दिस इज ए इंटरनेशनल एजेंसी. ये क्या है? ये आपकी एक इंटरनेशनल एजेंसी है. वो क्या करती है? जो आपके ग्रोथ होती है और जो प्रोग्रेस होती है किसी कंट्री की, उसके ऊपर निगरानी रखती है. ठीक है, ये क्या करती है? वो मेजर करती है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री लेस डेवलपिंग है. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका? इन व्हाट रिस्पेक्ट इज द क्राइटेरियन यूज्ड बाय द यूएनडीपी for measuring development different from the one used by the World Bank. कि जो वर्ल्ड बैंक ने, अभी हमने इन प्रीवियस क्वेश्चंस वी ऑलरेडी रीड अबाउट द वर्ल्ड बैंक, then how the World Bank measure the development of a country, and in this question you have to tell that how the UNDP measure the development of a country and how it is different from the World Bank. कि ये कैसे यूएनडीपी कैसे एक कंट्री के मेजरमेंट मतलब डेवलपमेंट को मेजर करता है और वो डिफरेंट कैसे है वर्ल्ड बैंक से. ओके, एज वी ऑलरेडी रीड अबाउट इन आवर प्रीवियस क्वेश्चन दैट द वर्ल्ड बैंक मेजर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री विद द हेल्प ऑफ पर कैपिटा इनकम. ओके बेटा, जो वर्ल्ड बैंक है वो किसके बिहाफ पे आपको ये बताता है? डेवलपमेंट पर कैपिटा इनकम के बिहाफ पे. ठीक है, but UNDP measure the development of a country with the behalf of literacy rate. Which one beta? UNDP measure the development of a country behalf of literacy rate
एवरेज या टोटल अटेंडेंस रेट, ग्रोथ रेट एंड फेटल मोर्टेलिटी रेट। ओके बेटा, जो आपका ये क्या है, UNDP मेजर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री ऑन द बिहाफ ऑफ दीज थिंग्स, विच वन बेटा, लिटरेसी रेट, टोटल अटेंडेंस रेट, ग्रोथ रेट एंड फेटल मोर्टेलिटी रेट। ओके, all the four terms you already studied in previous videos। जो हमने इन चारों टर्म्स के बारे में बेटा जो आपकी प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें हमने डिस्कस किया है। तो UNDP क्या करता है, इन जो 4 टर्म्स है आपकी, इनके बिहाफ पे मेजर करता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है या फिर लेस डेवलपिंग है। क्लियर? द क्राइटेरियन यूज्ड बाय UNDP इज डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, बिकॉज द वर्ल्ड बैंक ओनली uses per capita income for measuring the development, but the UNDP based on the literacy rate, total attendance rate, growth rate and fetal mortality rate। Clear? And third question is, beta, your third question is, why do we use averages? Are there any limitations to their use? Illustrate with your own example related to development. Now he is asking to you why the average is very important. If any person is rich, if any person is poor, then we have to say only the rich person income of this country, this one, and poor person's economic, yeah, you can say income of this country, this one। Okay, but now is asking to you why we measure the development in average, कि हम जो मेजर करते हैं वो एवरेज में क्यों करते हैं, पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। जो एक पर कैपिटा इनकम होती है वो एक पर्सन की इनकम थोड़ी ना होती है बेटा, वो हम टोटल करके एवरेज निकालते हैं कि इस कंट्री की टोटल एवरेज इनकम क्या है। ठीक है, आर देयर एनी लिमिटेशंस ऑफ देयर यूज, क्या इसके ऊपर कोई लिमिटेशंस हैं? इलुस्ट्रेट विद योर ओन एग्जांपल रिलेटेड टू डेवलपमेंट। अब ये बेटा जो एवरेज पे है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि क्या होता है, क्या इसके ऊपर कोई लिमिटेशंस हैं? ठीक है, वी यूज एवरेज एज दे आर यूजफुल फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द सेम कैटेगरीज। अब ये आपको बताता है क्या कि जो एवरेज है, एक ही टाइप के जो पर्सन्स होते हैं उनमें जो डिफरेंट क्वांटिटी के पास डिफरेंट क्वांटिटी की थिंग्स होती है उनको शो करता है। ठीक है, हमें नहीं पता कि इस कंट्री में रिच पर्सन की इनकम कितनी है, जो आपकी पुअर पर्सन है उनकी इनकम कितनी है, लेकिन हम एवरेज करके क्या करते हैं, शो ऑफ करते हैं कंट्री की इनकम को। ठीक है, दिस डज नॉट शो द distribution of things between people. There are limitations of calculating average because this does not give any information about the distribution of a things between people, because average doesn't show the distribution things in the public या in the people। जो average है वो क्या शो नहीं करता कि किस पर्सन के पास कितनी चीजें हैं। ठीक है, और इसके लिमिटेशंस क्या क्या है बेटा? फॉर एग्जाम्पल, द पर कैपिटा इनकम डज नॉट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इट डज नॉट शो द परसेंटेज ऑफ द पुअर इन द पॉपुलेशन। ओके, ये आपका बेटा क्वेश्चन दोबारा से आप रीड आउट करो। वाई डू वी यूज एवरेज? एवरेज जैसे यू कैन टेक द अनदर एग्जाम्पल ऑफ 10th बोर्ड क्लास। ओके, if 6,000 students
give the exams of 10th board. Okay, and one student score is 95%, second student score is 92%, and third one so and so on so on. ठीक है, और जो आपका लोवेस्ट स्कोर है वो कितना है? लोवेस्ट स्कोर ऑफ ए पर्सन ऑफ ए स्टूडेंट 20 marks, and out of 6,000 student 4,000 student get more than the 75% marks in every subject, and जो आपके हैं लोअर मार्क्स जो है स्कोर क्या है वो कितने 2,000 पर्सन की है। तो मतलब क्या है आपका जो आपका क्या आता है एवरेज आती है वो क्या निकल के आती है 70% स्कोर ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट का कितना स्कोर है 75% है, 85% है, ना कि हम ये बोलते हैं कि क्या है स्कोर क्या है 95%। क्लियर? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, वाई डू वी यूज एवरेज, आर देयर एनी लिमिटेशंस टू देयर यूज। यहाँ पे क्या प्रॉफिट क्या है बेटा कि एवरेज में हम क्या एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं करते। इन एवरेज वी नोट explain about a person. Okay, we not discuss about a person, we discussing about a complete group. ठीक है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के बारे में हम डिस्कस नहीं करते, बात नहीं करते, एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात करते हैं। जैसे 6,000 स्टूडेंट्स ने क्या दिया था, एग्जाम दिया था। ठीक है, अब ये क्या है, आर देयर एनी लिमिटेशंस टू देयर यूज, कोई लिमिटेशंस हैं? यस, many limitations are there in the use of average because the average not show the proper result of a student। एक स्टूडेंट का जो होता है हमें क्या पता कौन सा स्टूडेंट ने 95% क्या किया मार्क्स स्कोर किया है। क्लियर? इलस्ट्रेट विद योर ओन एग्जाम्पल रिलेटेड टू डेवलपमेंट का क्या इससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर एग्जाम में इतने स्टूडेंट बैठते हैं तो आप एवरेज कितनी निकलती है स्कोर की और इसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं। क्लियर टू एवरीवन? थर्ड क्वेश्चन।